भाजपा राज में किसान अपने परिवार और अपनी बेटियों को भाजपा नेताओं से बचाएं, क्योंकि भाजपा के नेता किसानों पर अत्याचार करके उनकी हत्या कर रहे हैं और बेटियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने एक किसान को पहले थार से कुचला। बचाने के लिए बेटियां आई तो उनके कपड़े फाड़े और उनसे बदतमीजी की और आखिर में किसान की मौत हो गई। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में भाजपा नेता महेंद्र नागर का आतंक है। भाजपा नेता और किसान रामस्वरूप धाकड़ का 6 बीघा जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। परिवार का आरोप है कि भाजपा नेता कम दामों में जमीन बेचने के लिए किसान को काफी समय से परेशान कर रहा था और उन पर दबाव बना रहा था, लेकिन किसान रामस्वरूप नहीं माने। इसी दौरान जब वो अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ खेत पर जा रहे थे, तभी भाजपा नेता महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान को रास्ते में घेर लिया। उन पर पहले लाठी डंडों से हमला किया और फिर थार जीप से उन्हें कुचल दिया। जब रामस्वरूप की बेटियां अपने माता पिता की मदद के लिए चीख पुकार सुनकर पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ वो आप खुद सुनिए। मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना नीचा। किसान रामस्वरूप की बेटी बताती है कि कैसे भाजपा नेता ने उनके साथ अत्याचार किया है, उनके कपड़े तक फाड़े हैं। दोस्तों, भाजपा नेता महेंद्र नागर भाजपा की बूथ समिति का अध्यक्ष था, सरपंच रह चुका है। उसने गांव से करीब 25 किसानों को अपनी जमीन कम दामों पर बेचने और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन तब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी वजह से नेता को शह मिलती रही और आखिरकार उसने एक किसान की जान ले ही ली। जानकारी के मुताबिक किसान पर हमला करने के बाद आरोपी 1 घंटे तक उन्हें अस्पताल नहीं जाने देता है। वहां पर हवाई फायरिंग भी करता है, जिससे गांव वालों में दहशत बनी रहे और उसका जो एक तरीके से कब्जा है, जो आतंक है, वो कायम रहे। और 1 घंटे तक उस किसान को दर्द में तड़पने की वजह से जब उनको आखिरकार अस्पताल पहुंचाया जाता है तो वहां पर उनकी मौत हो जाती है। मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। एक पोस्ट सामने आया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, मध्य प्रदेश का जंगल राज। गुना में बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने सत्ता की हनक में एक किसान को थार से रौंदकर मार डाला। दरिंदगी की हद पार कर चुके महेंद्र नागर ने किसान की बेटियों को भी नहीं बख्शा, उनके कपड़े फाड़ डाले और धमकाते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग की। बीजेपी सरकार का चहेता महेंद्र नागर एक कुख्यात भूमाफिया है जो किसानों को धमकाकर उनकी जमीनें हड़प लेता है। गुना के लोगों का कहना है महेंद्र नागर का पूरे इलाके में आतंक है। जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई उसका अंजाम बुरा हुआ। महेंद्र नागर लोगों को धमकाते हुए कहता है, मेरी ही सरकार है, मेरा ही प्रशासन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के नेता ने ऐसी दरिंदगी की हो। यूपी के लखीमपुर में भी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलकर मार डाला था। भाजपा के लोग किसानों, गरीबों और कमजोरों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। गरीबों से उनकी जमीनें और अधिकार छीन लेना इनके घिनौने इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन देश सब देख रहा है। सत्ता की चूल्हे हिलेंगी और जनता इन्हें तगड़ा सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी मामले को लेकर आवाज उठाई गई और पोस्ट किया गया। लिखा, सत्ता के संरक्षण में भाजपाई अब कितने जघन्य अपराध और अंजाम देंगे। गुना जिले में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने एक किसान को थार से कुचलकर मार दिया और उसकी नाबालिग बेटियों के साथ भी बदसलूकी कर कपड़े फाड़ दिए। भाजपाई सत्ता अराजकता के चरम पर है। यहाँ जमीनों पर कब्जों के लिए उसके नेता लोगों की जान ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी की तरफ से भी मामले को लेकर पोस्ट किया गया। लिखा, गृह मंत्री हाजिर हूं। गुना से पूरे देश में गूंज रही इस आवाज के पीछे छुपा दर्द, वैज्ञानिक साक्ष्य भी है। ये सबूत बता रहा है कि सत्ता अपराधियों के साथ खड़ी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, इलाके में भाजपा नेता महेंद्र नागर का न सिर्फ आतंक है, बल्कि गांव वालों के मुताबिक वो छोटे किसानों की जमीनें हड़प लेता है और उसका सही दाम देने के बजाय परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर करता है। और अगर उसकी बात का कोई विरोध करता है तो वो उसके साथ ऐसे ही मारपीट करता है। सवाल यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, जो बड़े बड़े कानून और सुरक्षा पर दावे करती है, लेकिन उनकी ही नाक के नीचे उनके ही नेता गरीबों पर अत्याचार करके उनकी जान ले लेते हैं।
फिलहाल जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी पहुंचेंगे। हालांकि कब जाएंगे इसको लेकर अभी अपडेट सामने नहीं आया है। अपडेट इस खबर में ये जरूर है कि भाजपा ने इस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मामले में सजा क्या और कब तक होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल जैसा कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है और लोगों का भी कहना है कि भाजपा नेता महेंद्र नागर ये कहता है कि सरकार उसकी है और वो सरकार का नेता है, ऐसे में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो क्या उसकी कही ये बात सच साबित होती है या फिर कानून उस पर एक्शन लेता है? आप क्या सोचते हैं? ये मेरा सवाल आपसे है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि भाजपा नेता की ये जो काले कारनामे हैं वो जनता तक पहुंच पाए। नमस्कार।